गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में लाइट। लाइट होता क्या है आपका? तो लाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की मदद से हम कोई भी चीज़ को अपने चारों ओर देख पाते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लाइट एक तरह की क्या है, आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे इसका क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें मदद करती है किसी भी चीज़ को देखने में। अब कैसे? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो हमारी आइज़ तक आती है और इसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं आपका। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट की। बात करें कहाँ से हमें स्रोत मिलता है लाइट का, तो दो प्रकार के सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं। एक होता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो खुद की रोशनी इमिट करे, जिनकी खुद की रोशनी हो, वो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सन है आपका, स्टार है, टॉर्च, बल्ब, ये सारे आपके क्या इमिट करते हैं ओन लाइट को, तो इसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सेकेंड आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो जस्ट उसका अपोजिट होता है आपका। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है और खुद की लाइट वो इमिट नहीं करता है, उसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मून है आपका, ठीक है, ट्री है आपका, शूज़ है, ये सारी की खुद की रोशनी नहीं होती है आपकी। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के आधार पे किसी भी ऑब्जेक्ट को तीन भागों में बांटा गया आपका। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है आपका ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है आपका ऑपिक। अब ट्रांसपेरेंट सबसे पहले हम लोग पता करते हैं क्या होता है ट्रांसपेरेंट। तो दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो अपने आर पार लाइट को अच्छी तरीके से जाने दे स्ट्रेट, ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आपका ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट क्लियरली चली जाती है। जैसे आपका क्या है, वाटर है, एयर है, ग्लास है, इन सब के आर पार आपकी लाइट आराम से चली जाती है। दूसरा आपका है ट्रांसलूशन। तो दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट आपका पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा आपका जाए, उसे हम लोग कहते हैं आपका ट्रांसलूशन। ऐसे ऑब्जेक्ट के अगर आर पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आपका। जैसे टिश्यू पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, बटर पेपर है, ये सारे आपके ट्रांसलूशन के एग्जाम्पल्स हैं आपके। ऑपिक की बात करते हैं तो these ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को पास ना होने दे, वैसे ऑब्जेक्ट को हम ऑपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप इसके आर पार देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे वॉल है आपका, डोर है, ये सारे आपके ऑपिक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। बात करें कि लाइट कैसे आपका काम करता है आपका, ठीक है। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा क्या स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है आपका, सीधा चलता है, वो कभी भी डेविएट नहीं करता आपका या कर्व नहीं चलता है आपका। दूसरा आपका लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जब किसी सरफेस पे लाइट आपका पड़ता है तो हमेशा क्या करता है, उस सरफेस से बाउंस बैक कर जाता है आपका। इसे हम लोग रिफ्लेक्शन भी कहते हैं आपका। लाइट कैन बी बेंड। लाइट आपका बेंड कर सकता है आपका, ठीक है, मोड़ सकता है जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो काफ़ी तेज़ आपकी स्पीड है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी लाइट की ही होती है, जो 1 सेकेंड में आपका इतना तेज़ चल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं शैडो। शैडो क्या होता है आपका? तो व्हेन एन opaque object block the path of light, it form a dark portion on the opposite side of the object. This dark portion is known as shadow. तो जब कोई opaque object जो होता है वो path of light को block कर देता है, तो आपका उसके
पीछे देखेंगे कि एक डार्क कलर का, मतलब एक आपका ब्लैक कलर का एक पोर्शन का आपका क्या हो जाता है, उसका अपोजिट में एक डार्क कलर का पोर्शन का आपका एक शैडो बनता है, मतलब परछाई बन जाती है, उसी को हम लोग शैडो कहते हैं। अब शैडो की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो शैडो जो होता है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का वो बनाना है, शैडो बनाना है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, आपका ओपेक होना चाहिए, मतलब जिसके आर पर आपकी लाइट ना आ जाए। वो हमेशा डार्क कलर का आपका शैडो बनाएगा, और शैडो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के हमेशा अपोजिट आपका शैडो बनता है आपका। साइज ऑफ शैडो कैन बी इंक्रीज। साइज ऑफ शैडो जो है वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। जब हम डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की आपकी और स्क्रीन की अगर चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, शैडो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब पिन होल कैमरा के बारे में। तो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टडी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो हमारी मदद करता है स्टडी करने में कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है आपका। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, वो कैसा इमेज फॉर्म करता है आपका पिन होल कैमरा, तो ये जो है आपका पिन होल कैमरा ऑलवेज फॉर्म कलर्ड इमेज। ये हमेशा कलर्ड इमेज फॉर्म करता है और इन्वर्टेड फॉर्म करता है। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा फॉर्म करता है। और ये हमेशा जो इमेज फॉर्म करता है वो स्मॉलर साइज एज इमेज से जो होता है आपका वो हमेशा छोटा आपका पिन होल कैमरा इमेज फॉर्म करता है आपका। जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहता है उससे छोटा इमेज फॉर्म करता है आपका। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं इसमें रेक्टिलिनियर में, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेज ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये जो होता है जब लाइट ट्रैवल करता है गिवन डायरेक्शन में, तो एक लाइट जो है गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग रेज ऑफ लाइट कहते हैं। और बीम ऑफ लाइट कब कहते हैं, तो जब बंच ऑफ रेज, मतलब ढेर सारी रेज एक गिवन डायरेक्शन में आपका ट्रैवल करता है तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं आपका। अब मिरर की बात करते हैं। व्हाट इज़ मिरर, मिरर क्या होता है, शीशा क्या होता है, तो मिरर इज़ अ पॉलिश सरफेस। मिरर जो होता है एक तरह का पॉलिश सरफेस होता है विच मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन मेक, मतलब वो बना सकता है आपका इमेज ऑब्जेक्ट पर। अब हमारे यहाँ अगर बात करें तो 3 टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका। तो प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज फॉर्म करता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट की तरह सेम साइज आपका फॉर्म करता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बैंड इनवर्ड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड बैंड होता है। जैसे आप चम्मच को ले ले तो चम्मच का जो अंदर वाला पोर्शन होता है घुमा, उसे बैंड जो होता है इनवर्ड की ओर, उसे हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर का हल्का डिज़ाइन है आपका। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका होता है जो आउटवर्ड होता है आपका। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो चम्मच के अगर हम ऊपरी पोर्शन को देखें, बाहर जो निकला रहता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर का बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है आपकी या गिरती है उस पर, तो वो उसी दिशा में आपकी क्या कर, उसके अपोजिट दिशा में आपका रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर, जब लाइट फॉल करती है तो लाइट वेव जो होते हैं चेंज करते हैं अपना डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस, जब वो स्ट्राइक करते हैं सरफेस को, और इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बताइएगा, आज के इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।